दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खुलासा जो खुलासा अभी तक शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। केरला में जिस तरह से संघ के नेताओं की और आरएसएस के नेताओं के बारे में जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंका देने वाला है। इसमें एक समाचार पत्र में एक खबर छपती है जिसमें बताया जाता है, दावा किया जाता है कि 400 करोड़ का घोटाला हवाला का हुआ है। ये इलेक्शन के दौरान हुआ, हेलीकॉप्टरों के द्वारा मनी की लॉन्ड्रिंग हुई और लोगों को पैसे बांटे गए। ये सब कुछ हुआ केरला में। और केरला में जब जांच होनी शुरू होती है तो उसकी जांच के दायरे में भारतीय जनता पार्टी के नेता आने लगते हैं। इसी बीच एक 25 लाख की रॉबरी भी वहां पर होती है, उसके दायरे में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आने लगते हैं। केरला में जिस तरह से एक गुस्सा फूट गया है, लोग जो है आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स की गिरफ्तारी की मांग पर उतर आए हैं और उनका दावा है कि इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जिसने इस्लामोफोबिया पैदा किया, केरल के अंदर दंगे फैलाने की कोशिश की, उसमें काफ़ी सारे पैसे का इस्तेमाल किया। इसमें ब्लैक मनी शामिल था, इसमें आरएसएस और बीजेपी के लीडर शामिल थे जिन्होंने देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ने की कोशिश की। दोस्तों आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 का चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तब ये दावा किया था कि ब्लैक मनी को हम तोड़ेंगे, ब्लैक मनी को हम लाएंगे, काला धन खत्म करेंगे, इसलिए नोटबंदी का कानून लाया गया। हवाला जैसे कारोबार आज भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में इस्तेमाल होते हैं, ऐसा विपक्ष के आरोप है, लेकिन अभी तक साबित कुछ नहीं हो पाया। इनके लीडर्स जो हैं कोरोना की वैक्सीन भी दुगने तिगने पैसों में लगवाते हैं, होटलों में कोरोना की वैक्सीन लगती हैं। वैसे राष्ट्रवाद का झंडा तो इनका बुलंद रहता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करके ही अपने भ्रष्टाचार को अपना जो है अच्छे कर्म बताने पर जुटे रहते हैं। अगर बात करें ए टू जेड बीजेपी स्कीम की, जिस तरह से कभी भारत के हमारे प्रधानमंत्री गिनाते थे ए टू जेड घोटाला, अगर आज उसकी बात करें तो चलिए आज हम भी शुरुआत कर देते हैं। ए टू जेड घोटाला भारतीय जनता पार्टी के अदानी पावर स्कैम, बी फॉर बाल्को डिसइन्वेस्टमेंट, सी फॉर चिक्की स्कैम, डी फॉर दाल स्कैम, ई फॉर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, एफ फॉर फिशरीज स्कैम, जी फॉर जीएसपीसी स्कैम, एच फॉर हुडको स्कैम, इंडिगो रिफाइनरी स्कैम, आई फॉर जे फॉर जूडियो स्कैम, केरला मेडिकल स्कैम, के फॉर केरला मेडिकल स्कैम, ललित स्कैम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 73 करोड़ रुपए का, और साहब मेट्रो रेल का स्कैम 100 करोड़ रुपए का, नैनो प्लांट का स्कैम 33,000 करोड़ रुपए का, ऑपरेशन वेस्टलैंड घोटाला, पी फॉर पीडीएस स्कैम 150 करोड़ का, क्वेरी स्कैम, राफेल स्कैम जिसकी फाइलें गायब हो गई, क्या करोगे, एस फॉर सृजन स्कैम नीतीश कुमार का 1000 करोड़ का, टेंडर स्कैम टी फॉर 191 करोड़, यूटीआई स्कैम 2500 करोड़, व्यापम स्कैम 1200 करोड़, डब्लू वेट मेजरमेंट इंस्पेक्टर स्कैम, एक्सरे टेक्नीशियन स्कैम, जेड जुबिरनानी लैंड स्कैम, वाई येदुरप्पा स्कैम। तो ए टू जेड से लेकर के पूरे कहानी और काले चिट्ठे भारतीय जनता पार्टी के खुल जाते हैं। लेकिन केरल में जिस तरह से हवाला कांड का खुलासा होता है 400 करोड़ का, और जिसको बीजेपी के कई नेता डिनाई करने के मोड में आ जाते हैं, कहने लगते हैं जी इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हमें फंसाया जा रहा है। ऐसा तो हर कोई व्यक्ति कहता है, लेकिन क्या जांच को पारदर्शी तरीके से किया जाएगा या न्यायपालिका इस बारे में भेदभाव पूर्ण होकर के, मतलब भेदभाव रहित ना होकर के सही फैसला देंगी? आरएसएस के इस हवाला कांड से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पोल खुली है, उसी तरह से आरएसएस के मुंह से उसके भगवा राष्ट्रवाद का चोला उतरता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिस तरह की खबरें और जिस तरह के प्रिंट मीडिया में केरला से ये खबरें आई हैं, जिसके बारे में कांग्रेस ने भी केरला के सीएम को जुडिशियल इंक्वायरी करने के लिए दबाव बनाया है। कांग्रेस ने मांग की है कि बीजेपी के जो हवाला व्यापारी हैं या हवाला के कांड में जितने भी लोग शामिल हैं, सबके खिलाफ इंक्वायरी की जानी चाहिए। बीजेपी पार्टी कैंडिडेट फॉर द अप्रैल 6 असेंबली इलेक्शन बाज स्टोलन ऑन अप्रैल 3। चुनावों में हवाला का बहुत सारा पैसा इस्तेमाल हुआ था, ये आरोप है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने मांग की है इसकी चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन से कि इसकी जांच की जाए कि हवाला में लाया गया पैसा किस तरह से आरएसएस ने और बीजेपी ने इस्तेमाल किया। क्या इसकी जांच कराएंगे या इसकी जांच कराने का दम है प्रधानमंत्री मोदी जी में?
जो कभी कहते थे राष्ट्रभक्ति भक्ति के नाम पर कि सारे बेईमानों को वो टांग देंगे, सारे बेईमानों को पार्टी से निकाल देंगे। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते थे, बातें तो ऐसी करते थे कि पता नहीं कितने बड़े देशभक्त और राष्ट्रभक्त हैं, और एक दिन में ये आदमी आएगा तो दुनिया की किस्मत बदल देगा। दुनिया की छोड़ो, भारत की किस्मत बदल देगा। लेकिन भारत की किस्मत तो छोड़ो, भारत को तो लावारिस हाथों में छोड़ दिया, करुणा के आगे लगा के शेर के सामने, मतलब निरीह इंसानों को निहत्था करके डाल दिया गया हो शेर जैसे करुणा के सामने, और मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। हालांकि वैक्सीन का घोटाला अभी बाकी है, उस पर बात होना भी बाकी है। अभी तो चुनाव में जो राज खुल रहे हैं, केरला में जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल हुआ, उस पर 400 करोड़ के घोटाले का संज्ञान आना, ये वास्तव में दर्शाता है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता पाने के लिए किसी भी अपराध को कर गुजरने में माहिर हैं, और यही इनकी खूबी है। चाहे इनके स्कैमों की सूची A to Z से लेकर के पता नहीं कितनी वर्णमालाओं को और पार कर जाए, लेकिन साहब मजाल है कि इनके माथे पर शिकन आ जाए, मजाल है कि इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो जाए। नहीं, इनको शर्मिंदगी नहीं होती, ना ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में कोई इस्तीफा होता है। तो दोस्तों, ये है सच्चाई, जिस सच्चाई को स्वीकार करना होगा उन लोगों को भी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो कहते हैं कि देशभक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, देशभक्त है संघ, देशभक्त है बीजेपी के लीडर्स। लेकिन बीजेपी के लीडर्स जिस तरह से ताने बाने में आते हैं, 25 लाख की बैंक रॉबरी में, मतलब एक रॉबरी में भी उनका नाम आता है। केरल पुलिस जो है क्वेश्चन करती है बीजेपी लीडर से हवाला केस में, जिनका नाम है एल पद कुमार, बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज हैं एर्नाकुलम जोन के। पुलिस उनसे क्वेश्चन करती है तिरुवनंतपुरम में, और उसका जवाब जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी सवाल जवाब किए जाते हैं। 25 लाख से लेकर के 3.5 करोड़ तक के मामले के हवाला कनेक्शन के बारे में इनसे पूछताछ होती है। 10 दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। धर्मरंजन जो बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, हवाला कैश जिन पर आरोप है, और इन पर आरोप है कि इन्होंने पैसा जो था बीजेपी के लोगों तक पहुंचाया। और धर्मांजन ने कहा कि ही वाज ट्रांसपोर्टिंग मनी फॉर बीजेपी, उन्होंने कबूला है, सबूत मिले हैं, गवाह मिले हैं। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? व्हाट वी आर वेरीफाइंग, पुलिस कह रही है कि हम उसका स्टेटमेंट जो है वेरीफाइंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, धर्मरंजन इज एन आरएसएस वर्कर एंड क्लेम दैट ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन वेरियस हवाला डीलिंग इन द पास्ट। उसने माना है कि वो हवाला की डीलिंग्स में पहले भी काफ़ी शामिल रहा है। धर्मरंजन के इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीने और शिकन आनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की सीबीआई, ईडी, आईडी एजेंसी जैसे थाली डंडा लेकर के तैयार है टूट पड़ने के लिए। सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाता है, ये बखूबी केंद्र की मोदी सरकार को आता है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं के सुरेंद्रन, जो कहते हैं कि पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन पुलिस और गवाह का कहना है कि वो हवाला कांड में मतलब शामिल था चुनाव के दौरान। लेफ्ट और कांग्रेस जो है इस बात को लेकर के पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने खिलाफ खुद जांच कराएगी। कौन है धर्मरंजन, क्या रिश्ता है उस धर्मरंजन का केरल कांग्रेस के केरल भाजपा के नेताओं से धर्मरंजन का क्या नाता है, इसके बारे में भी जांच करनी होगी। क्योंकि धर्मरंजन खुद एक आरएसएस वर्कर है। जब वो कहता है कि वो खुद शामिल था हवाला कांड में, हवाला डीलिंग में, तो इसकी सुई भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ घूमती हुई प्रतीत होती है। लेकिन क्या देशभक्ति के नाम पर क्या देश के लोगों ने हवाला कांड मांगा था या ऐसा रिश्वत कांड मांगा था? वैसे ये अफवाहें तो काफ़ी मशहूर हैं कि जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, वहां सरकार खरीद कर बना ली जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हवाला कांड का खुलासा? वाकई में धारदार होगा और आपको चौंका देगा। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।